कोचिंग नगरी कोटा में डेंगू का कहर जारी है। यहां डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे। पिछले 24 घंटे में 3 नए मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही कोटा में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 305 हो गई है। कोटा में अब तक 100 से अधिक महिलाओं और बच्चों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। जेके लोन अस्पताल में डेंगू संदिग्ध करीब आधा दर्जन प्रसूताओं का इमरजेंसी वार्ड में इलाज जारी है। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं में डेंगू के खतरे को देखते हुए संभाग के सबसे बड़े मातृ शिशु जेके लोन अस्पताल में एक अतिरिक्त डेंगू वार्ड तैयार किया जा चुका है। डेंगू का खतरा, डेंगू ना डॉक्टर देख रहा है, ना मरीज देख रहा, ना महिला देख रहा, ना पुरुष, ना बच्चा। डेंगू का मच्छर किसी को भी काट सकता है, लेकिन अस्पताल में थोड़ा क्राउडनेस है और मरीज भांति भांति के आते हैं और मरीज दूर दराज गांव से आते हैं। तो यह एक यहाँ का जो आंकड़ा निकलता है वो हमें पूरे संभाग का परसेंटेज इंगित कर देता है, क्योंकि कोई मरीज झालावाड़ से आ गया, कोई बारां से, कोई बूंदी से, तो वहां का परसेंटेज भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हमने अपनी स्तर पे सुविधाएं कराई हैं। जैसा कोई भी पेशेंट को हमें लगता है फीवर, डेंगू हो सकता है, स्क्रब टाइफस, चिकनगुनिया, क्योंकि सभी वायरल डिसऑर्डर्स हैं, मच्छर द्वारा फैलते हैं, कोई पिस्सू द्वारा फैलता है, तो हमने उन मरीजों को इंगित करके मच्छरदानी लगवा देते हैं और पूरा एक डेंगू का वार्ड बना रखा है। जैसलमेर के फतेहगढ़ तहसील के नया रासला गांव के पास एक प्रवासी गिद्ध की करंट से मौत हो गई है। पक्षियों की लगातार मौत से पर्यावरण प्रेमियों में गुस्सा है। जिला प्रशासन से हाई टेंशन लाइनों को अंडरग्राउंड करने की मांग की है। मृतक गिद्ध को देखकर स्थानीय निवासी जोगराज सिंह ने पर्यावरण प्रेमी सुमेर सिंह को इसकी जानकारी दी है। पर्यावरण प्रेमी सुमेर सिंह सावंता ने बताया कि जिले में कई वन्य जीव बाहुल्य इलाकों में प्रवास करने दुर्लभ पक्षी आए हैं। पक्षियों ने कई इलाकों में अपना डेरा डाला है। इलाके के बिजली के तारों से टकराकर दुर्लभ पक्षियों के मरने का सिलसिला लगातार जारी है। इन तारों को भूमिगत करने की मांग काफी समय से उठाई जा रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज देगराई ओरण के पास में रासला गांव की सरहद में यूरेशियन वल्चर गिद्ध की हाईटेंशन लाइनों से टकरा के दर्दनाक मौत हो गई है। बड़ी दुखद घटना है और ये अभी प्रवासी पक्षी हमारे यहाँ जो आए हैं वो इन तारों से टकरा करके ख़त्म हो रहे हैं। ये सिलसिला अब शुरू हो गया है। हमने पहले प्रशासन को कई इसके ऊपर जो काम करने वाली संस्थाएं उनको भी अवगत करवा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी था और ये एरिया आरक में भी था। इसको हटाने की मुहिम चल रही है। यहाँ प्रवासी पक्षी हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में यहाँ आते हैं। भारत से बड़ी खबर यह है कि कई इलाकों में आज बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। मेंटेनेंस के चलते की जाएगी बिजली कटौती। शाहबाद क्षेत्र में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बिजली कटौती रहेगी। केलवाड़ा समरानिया क्षेत्र में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक कटौती रहेगी। मांगरोल क्षेत्र में सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। दोबारा से बड़ी खबर है, कई इलाकों में आज बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। मेंटेनेंस के चलते बिजली कटौती की जाएगी। शाहबाद क्षेत्र में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बिजली कटौती रहने वाली है और केलवाड़ा समरानिया में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक ये कटौती रहेगी। मांगरोल क्षेत्र में सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक कटौती रहने वाली है। दरअसल मेंटेनेंस के चलते बिजली की एक कटौती रहेगी। ऐसे में आज आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बिजली नहीं आने की वजह से कई काम प्रभावित हो सकते हैं। भीलवाड़ा जिले में अवैध हथियार तस्करी के खिलाफ गंगरार थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पंजाब के 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 4 पिस्टल और मैगजीन और 4 अतिरिक्त मैगजीन जब्त की गई हैं और पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चित्तौड़गढ़ से बीकानेर जाने वाली बस से हथियार के साथ पकड़ा। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपियों ने पिस्टल 35 से 45 हजार में एमपी के खंडवा से खरीद कर लाना बताया है। सभी आरोपी गिरोह के सदस्य होकर स्वयं ही सुरक्षा और अन्य यंत्र बेचने के लिए खरीद कर लाए। पाली जिला मुख्यालय के नया गांव स्थित सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र डर के साए में पढ़ने को मजबूर हैं। यहां पढ़ने वाले छात्र को प्रवेश करते ही कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विद्यालय की छत और दीवार इतनी क्षतिग्रस्त है कि कक्षा में बैठते समय छात्रों पर चूना पाउडर गिरता है। दीवारों पर सीलन ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है, जिससे स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं मानसून बीत जाने के बाद आज भी स्कूल का मैदान तालाब में तब्दील है।
जिससे छात्रों को सुरक्षित जगह देखकर स्कूल आना पड़ रहा है। वहीं पानी में मच्छर पनपने से बच्चों को बीमार होने का डर सता रहा। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस बारे में कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को बताया गया है, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। समस्या है कि सर देखो, ये बरसात के टाइम से पानी भरा हुआ पड़ा है और यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं और ऐसी गंदगी में बैठते हैं जिसकी हालात अभी आपने देखा है, ठीक है ना। उसके बावजूद टीचर लोग भी ध्यान देते नहीं हैं और यह बहुत गंदगी फैल चुकी है और आपने देखा है अभी लेटरिन बाथरूम भी कैसे पड़े हैं, ठीक है ना। ये नया गांव सरकारी स्कूल का मामला है। शाहपुरा कस्बे के राजपुरिया पुलिया के पास एक अनियंत्रित ट्रेलर हाईवे कूदकर सर्विस रोड किनारे चाय की थड़ी और विद्युत पोल से जा टकरा। इस दौरान दुकान के बाहर रखी मूर्तियां समेत अन्य सामान भी ट्रेलर की चपेट में आ गया। गनीमत रही कि सुबह जल्दी का समय होने से दुकानें बंद थी, अन्यथा यहां बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना पर स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई और उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रेलर चालक को पकड़कर पुलिस थाने ले गई। हादसे के पीछे ट्रेलर चालक को नींद की झपकी आने का कारण माना जा रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना इन दिनों राजस्थान में अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना रही है, जिसकी तस्वीरें वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर कर रही। इसी बीच वो उदयपुर से चित्तौड़गढ़ पहुंची, दुर्ग भ्रमण भी किया और इस दौरान भारी पुलिस बल उनके साथ था। उदयपुर में परिवार के साथ खूबसूरत पल बिताने के बाद सांसद कंगना रनौत परिवार के साथ चित्तौड़गढ़ पहुंच गई, जहां उन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भ्रमण कर ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी ली। इस दौरान पुलिस का भारी जाब्ता वहां तैनात रहा। कंगना ने दुर्ग के स्मारकों का अवलोकन कर यहां के इतिहास की जानकारी ली। कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस ट्रिप की कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिसमें वो एंजॉय करती दिख रही। अपनी कुलदेवी मंदिर के दर्शन करने के बाद कंगना चित्तौड़गढ़ किला आई। सबसे पहले वो अपने परिवार के साथ कुंभा महल गई और पूरा महल देखा। उसके बाद विजय स्तंभ, गौमुख होते हुए मीरा मंदिर और कुंभ श्याम मंदिर गई। इस बीच एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपनी लेटेस्ट पोस्ट शेयर की। इसमें वह राजस्थान स्थित मीराबाई के महल में सुकून के पल बिताती नजर आई। अभिनेत्री ने कैप्शन में लिखा है कि अपनी कुलदेवी के मंदिर में दर्शन करने के बाद मीराबाई के महल और उनके मंदिर का दौरा किया। मीराबाई मंदिर चित्तौड़गढ़ किला परिसर में स्थित है। ये मंदिर मीराबाई को समर्पित है। चित्तौड़गढ़ किले के अलावा कंगना रनौत राजसमंद जिले के नाथद्वारा भी गई। यहाँ उन्होंने प्रभु श्रीनाथ जी की राजभोग झांकी के दर्शन किए। दर्शन के बाद मंदिर परंपरा के अनुसार अभिनेत्री कंगना का स्वागत किया गया। कंगना रनौत भी भगवान श्री कृष्ण के रंग में रंगी नजर आई। मीडिया से बात करते हुए कंगना ने कहा है कि प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करने और भजन सुनने के बाद अलौकिक अनुभूति हुई है। इससे पहले जयपुर में भी कंगना रनौत परिवार के साथ एंजॉय करती दिखाई दी। जयपुर में उन्होंने पिछोला झील में बोटिंग भी की। शहर की JMB मिष्ठान पर भी पहुंची और कचौड़ी के साथ चाय का उन्होंने स्वाद भी लिया है। अगर कंगना रनौत के फिल्मी प्रोजेक्ट की बात करें तो उनकी अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी रिलीज होने के लिए तैयार है। अभिनेत्री के फैंस भी उनकी फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म में कंगना रनौत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाती नजर आएगी। इमरजेंसी को हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से सेंसर सर्टिफिकेट भी मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।